नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल और आरआरबी टेक्नीशियन के 1000 क्वेश्चन करा रहा हूं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 13 है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्शन। देखिए, इलेक्शन कमीशन बना कब था? 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन बना था। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है हमारी। याद रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कितना है? 324 आर्टिकल में आता है इलेक्शन कमीशन। अगर मैं बात करूं कि इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराता है इंडिया में, लोकसभा का इलेक्शन कराता है, राज्यसभा के इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराता है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के जो भी इलेक्शन होते हैं वो सब इलेक्शन कमीशन कराता है। मगर इलेक्शन कमीशन कौन से इलेक्शन नहीं कराता है, क्वेश्चन में ये पूछा है तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पंचायती इलेक्शन, पंचायती राज के इलेक्शन और म्युनिसिपालिटी के इलेक्शन, जो म्युनिसिपालिटी के इलेक्शन होते हैं, पंचायती राज इलेक्शन और म्युनिसिपालिटी के इलेक्शन, ये कौन कराता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। जो भी स्टेट होती है उसका जो इलेक्शन कमीशन होता है वो कराता है स्टेट में पंचायती राज के इलेक्शन और म्युनिसिपालिटी के इलेक्शन। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन कमीशन कौन सा कराता है, तो राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है। मगर पंचायती राज और म्युनिसिपालिटी के इलेक्शन कमीशन नहीं कंडक्ट कराता। ये कौन कराता है? ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। और इस बार इलेक्शन से रिलेटेड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है 2024 में, इसलिए ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद के ऊपर एक क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद कहाँ पड़ती है? तो ये दिल्ली में है। जामा मस्जिद बनाई किसने थी? अगर मैं पूछूं किसने बनाई थी जामा मस्जिद, तो मुगल एम्पायर शाहजहां ने बनाई थी जामा मस्जिद। शाहजहां ने ताजमहल भी बनाया है। ताजमहल आगरा में पड़ता है और ये दोनों चीजें शाहजहां ने बनवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी थी? इसका आंसर है स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट ये रशिया ने बनाई थी। सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन दोनों आ सकता है, रशिया भी लिखा आ सकता है और सोवियत यूनियन भी लिखा आ सकता है। तो दोनों याद रखना। स्पुतनिक फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी वर्ल्ड की और ये रशिया ने बनाई थी। डेट याद रखिए आप, 4 अक्टूबर 1957 में ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई थी इसने, रशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एम्बेसडर टू यूके। इंडिया के एम्बेसडर कौन है ब्रिटेन के लिए? 2024 में प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इंडिया के एम्बेसडर यूके के लिए हैं विक्रम दोरायस्वामी। इनका नाम याद रखिए, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल अमाउंट ऑफ डेट कैन बी क्लेम अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी है, अगर डेथ होती है किसी की तो उसमें 2 लाख रुपए मिलता है। और ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये एग्जाम में आता है। ये स्टार्ट हुई थी 9 मई 2015 में। अगर प्लेस पूछेगा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल से ये स्टार्ट हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये स्टार्ट करी थी। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल है हम्पी में और हम्पी है कर्नाटका में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विरूपाक्षा टेम्पल जो हम्पी कर्नाटका में है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस टेम्पल को बनवाया था रूलर देवराय सेकंड के सेनापति ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सेनापति का नाम आता है एग्जाम में। सेनापति थे ये देवराय सेकंड की कोर्ट में, लखन धनदेशा इनका नाम था। इन सेनापति का नाम था लखन धनदेशा और ये देवराय सेकंड की कोर्ट में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट इन विच ईयर। तो श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया था 1948 में, आजाद हो गया था श्रीलंका। जब श्रीलंका आजाद हुआ था तो इसका नाम था साइलोन। याद रखो, ये भी आता है एग्जाम में। डेट याद रखो, 7 फरवरी 1948 में इंडिपेंडेंट मिल गया था, आजाद हो गया था श्रीलंका। अगर मैं पूछूं कि ब्रिटिश साइलोन पीरियड कितना था, मतलब ब्रिटिश के अंदर श्रीलंका कब तक था, तो 1815 से लेकर 1948 तक ब्रिटिश के अंडर में था साइलोन, मतलब श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ समन्वय। देखिए, एक समन्वय स्कीम निकाली थी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, अपनी जो स्कीम है उसकी प्लानिंग कर सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चर एम्बेसडर फॉर सीचेल्स। ये पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन था। AR रहमान थे उस टाइम सीचेल्स के कल्चर एम्बेसडर। अगर मैं पूछूं कल्चर एम्बेसडर फॉर इंडिया 2024 में कौन है, तो इनका नाम याद रखिए, इनका नाम है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर एक सिंगर है और ये कल्चर एम्बेसडर है इंडिया की 2024 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कंट्रोल रोड आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 यूज होता है। याद रखिए, यूरेनियम 235 यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंट्रोल रोड होती है ना, वो फ्यूजन रेट को कम करती है यूरेनियम और प्लूटोनियम के। जो भी फ्यूजन रेट चल रहा होता है उसको कंट्रोल करने के काम आती है न्यूक्लियर रोड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। देखिए दो चीज होती है, दो डिसीज होती है। देखिए जो ह्यूमन आई होती है ना, उसमें दो टाइप की डिसीज हो जाती है। एक होती है मायोपिया और होता है हाइपर माइट्रोपिया। देखिए मायोपिया में क्या होता है, आपको पास का तो क्लियर दिखेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके पास रखा है आपकी आंखों से तो वो आपको पास वो क्लियर दिखेगा, मगर जैसे आप दूर का ऑब्जेक्ट देखोगे तो वो आपको ब्लर दिखने लगेगा। तो मायोपिया में याद रखिए, मायोपिया की स्पेलिंग है ना छोटी होती है, ठीक है, स्पेलिंग कम वर्ड की होती है, तो आपको पास का दिखेगा, नियर ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखेगा मायोपिया में, और जैसे ही आप दूर का देखोगे तो आपको ब्लर दिखने लगेगा। फिर दूसरा होता है हाइपर माइट्रोपिया। हाइपर माइट्रोपिया में क्या होता है, आपको पास का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा, आपको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, हाइपर माइट्रोपिया की स्पेलिंग बड़ी है, ठीक है, तो आपको दूर का क्लियर दिखेगा, और मायोपिया की स्पेलिंग छोटी है तो आपको पास का क्लियर दिखेगा। ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। देखिए दोनों में कंफ्यूज मत होना, मायोपिया और हाइपर माइट्रोपिया में एक बार बताता हूँ मैं आपको। अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में रखा है तो आपकी आंखों से वो आपको क्लियर दिखेगा, आप अगर आपको मायोपिया डिसीज है तो, और जैसे आप दूर का ऑब्जेक्ट देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट ब्लर दिखेगा, ऐसे याद रखिए। और अगर हाइपर माइट्रोपिया डिसीज है किसी को, तो जो नियर ऑब्जेक्ट है ना वो आपको ब्लर दिखेगा, मतलब पास का बिल्कुल ब्लर दिखेगा, और जैसे आप दूर का देखोगे ना तो वो आपको क्लीन दिखेगा। ये होती है दो डिसीज आई की, याद रखो। अगर मुझे मायोपिया डिसीज को सही करना है या उसका ट्रीटमेंट चाहिए तो आप लेंस यूज करते हो। मायोपिया है आपको तो उसके लिए लेंस यूज होता है कॉनकेव लेंस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं मायोपिया के लिए। अगर हाइपर माइट्रोपिया है तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज करोगे आप, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है हाइपर माइट्रोपिया के लिए। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो मायोपिया डिसीज है ना, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से जानते हैं मायोपिया डिसीज को, और हाइपर माइट्रोपिया को फार साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रेजेंट इमिशन स्टैंडर्ड। देखिए इमिशन स्टैंडर्ड क्या होता है, इमिशन स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जो भी न्यू कार है ना, जो भी न्यू कार वगैरह सोल्ड होती है, न्यू कार हो गई, बाइक हो गई, सोल्ड होती है या रजिस्टर्ड होता है 1 अप्रैल 2020 के बाद, तो वो जो भी कार होंगी ना कंपाइल होंगी BS6 के तहत। तो अभी प्रेजेंट में जो इमिशन स्टैंडर्ड है हमारा कार और बाइक का, वो BS6 कार आ रही हैं और बाइक आ रही है, आपको पता होगा। BS मतलब होता है भारत स्टेज 6। जब ये क्वेश्चन आया था तो BS4 गाड़ियां चल रही थी मार्केट में, मगर आप प्रेजेंट में आप जो भी गाड़ी लेंगे वो BS6 है। जो पोल्यूशन वगैरह होता है वो कम होता है इन गाड़ियों में। तो जब भी इमिशन स्टैंडर्ड की बात आएगी तो आप याद रखना, अगर प्रेजेंट में ये क्वेश्चन आता है तो BS6 चल रहा है हमारा इमिशन स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द लास्ट वॉइस रॉय बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो जो हमारे लास्ट वॉइस रॉय थे जब कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में नहीं आया था, उससे पहले कौन थे, इनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन थे वॉइस रॉय जब कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में नहीं आया था। देखिए जो लॉर्ड माउंटबेटन है ना, वो लास्ट वॉइस रॉय थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो याद रखो आप, अगर मैं पूछूं आपसे कि लास्ट वॉइस रॉय का टाइम पीरियड कितना था लॉर्ड माउंटबेटन का, तो याद रखिए लास्ट इंडियन लास्ट वॉइस रॉय का इनका टाइम पीरियड था 12 फरवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक। ये लास्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के, और 15 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ गया था, हमें आजादी मिल गई थी, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में इनकी पोस्ट अपडेट हो गई थी। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट कहाँ पर है इंडिया का, तो वो कच्छ गुजरात में है। तो ये गुजरात में जो टाइडल पोर्ट है उसको हम कांडला पोर्ट के नाम से जानते थे, और प्रेजेंट में इसका नाम क्या हो गया है, दीनदयाल पोर्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, दीनदयाल पोर्ट और कांडला पोर्ट कहाँ पर है, टाइडल पोर्ट है और ये कच्छ गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द तुंगभद्रा इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो जो तुंगभद्रा रिवर है ना वो मेन ट्रिब्यूटरी है कृष्ण रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी इज इन। फतेहपुर सीकरी, इसे हम सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये सिटी ऑफ विक्ट्री क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि इसको बनवाया था अकबर ने। इसको बनवाया था अकबर ने, इन्होंने गुजरात विक्ट्री करी थी, उसके बाद फतेहपुर सीकरी को बनवाया था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार मोनूमेंट कहाँ पर है, तो चार मीनार मोनूमेंट हैदराबाद है तेलंगाना स्टेट में। अगर मैं बात करूं कि चार मीनार जो मोनूमेंट है वो बनवाया किसने था, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था ये 1591 में, और ये कुतुब शाही डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह बोलते हैं इनको, और ये हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF के चीफ कौन है, तो देखिए IMF जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं हम, इसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते, तो मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अगर मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की बात करता हूँ तो 27 दिसंबर 1945 में बना था। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में। लगभग 190 कंट्रीज मेंबर हैं IMF की।
देखिए अब ये 3 क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही हैं। अगर मैं बात करूँ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आईएमएफ की, क्रिस्टीना जॉर्जिवा मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ की, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर या फर्स्ट डिप्टी एमडी कौन बना है, गीता गोपीनाथ, ये भी बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है आईएमएफ के, पियरा ओलाइवर, ये चीफ इकोनॉमिस्ट है आईएमएफ के। ये तीनों क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CMOS स्टैंड फॉर, CMOS का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन स्माइल इज रिलेटेड टू, तो ऑपरेशन स्माइल जो भी मिसिंग चाइल्ड होता है उसको ढूंढने के लिए ये ऑपरेशन स्माइल चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं टॉम लोकेटेड इन, तो हुमायूं टॉम कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। हुमायूं टॉम बनवाया किसने था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनवाया था इनको हम हाजी बेगम बोलते हैं, हाजी बेगम या एग्जाम में आ सकता है बीगा बेगम, ये दोनों एक ही पर्सन के नाम है। तो बीगा बेगम और हाजी बेगम जो विडो थी हुमायूं की, इन्होंने बनवाया था ये। और अगर आर्किटेक्चर की बात करेगा हुमायूं टॉम के आर्किटेक्चर कौन थे, मिराक मिर्जा ज्ञात इसके आर्किटेक्चर हैं हुमायूं टॉम के। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था जो हुमायूं टॉम है 1565 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था इसका। अगर पूछेगा कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था तो आप लगाएंगे 1572 में हुमायूं टॉम का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में 33 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डे डिड द बैटल ऑफ महाभारत लास्ट, तो महाभारत की बैटल कब कितने दिन चली थी, 18 दिन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कालिंदी रिवर इज ऑल्सो नोन एज, तो कालिंदी रिवर हम बोलते हैं यमुना को, और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम गिवन टू द सीरीज ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो, तो इसरो ने कुछ टाइम पहले बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च करी थी, उसको बोला था रोहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, नेपाल के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, तो इनका नाम है विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन इंडेक्स 2015, तो इंडिया की रैंक बताता हूँ करप्शन इंडेक्स में 2023 की। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की रैंक क्या थी करप्शन इंडेक्स में 2023 में, तो आउट ऑफ 180 कंट्री, देखिए 180 कंट्री में इंडिया की रैंक थी 93, तो इंडिया की रैंक याद रखिए 93 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया का आर्टिकल है आर्टिकल 44। अगर मैं पूछूं इंडिया की फर्स्ट स्टेट कौन सी है जिसने UCC जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं उसको अप्लाई करा है अपनी स्टेट में, तो एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड इंडिया के फर्स्ट स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करा है अपने स्टेट में, एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आर्टिकल भी याद रखिए 44 आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, प्रेजेंट में बात करता हूँ 2024 की, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है नेपाल के, तो उनका नाम है पुष्प कमल दहल। प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के पुष्प कमल दहल। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितनी भी नेबर्स कंट्री है इंडिया की उनके प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल, प्रेसिडेंट, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये 13th पार्ट था मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन RPF और RRB टेक्नीशियन के। 1000 क्वेश्चन में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। MCQ IQ को थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।